हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। चलिए डन। सबसे पहले बात आती है, हमने लास्ट क्लास जो है बात करी थी डिटरमिनेंट्स की। आज की क्लास में हम जो बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें जो हमारे को सीखना बहुत जरूरी है। रेडी? सबसे पहले क्या कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे को बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि बेटा अगर किसी मैट्रिक्स का डायरेक्ट डिटरमिनेंट करो या फिर ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट करो, एक ही बात होती है। क्या बोला मैंने? अगर किसी मैट्रिक्स का डायरेक्ट डिटरमिनेंट करो या फिर ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो एक मैट्रिक्स है 3, 7, 5 और 2। रैंडमली आप कुछ भी लिख के देखना, ठीक है। और मान लो मैंने डायरेक्ट डिटरमिनेंट करा 3, 7, 5 और 2। तो जब डिटरमिनेंट करूंगा तो डिटरमिनेंट कैसे करते थे? 3 की इंटू 2 से 7 5 35। तो एट द एंड कितना है? -19, ठीक है। पर अगर मान लो मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता, क्या करता? ट्रांसपोज करता। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता? 3, 7, 5, 2। क्लियर है? बोलो हाँ। और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट करता ट्रांसपोज का 3, 5, 7, 2, तो क्वेश्चन में 6 - 35, तो एट द एंड माइनस के 29। क्लियर है? दोनों से ही आंसर क्या है हमारा? बोलो। -के 29 आया है। क्लियर है? यहाँ पे भी -29, यहाँ पे भी -29। क्लियर है? तो मेरे बच्चों, हमने क्या पाया? अगर किसी मैट्रिक्स का डायरेक्ट डिटरमिनेंट करो या फिर ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? बोलो हाँ। अगर किसी मैट्रिक्स का डायरेक्ट डिटरमिनेंट करो या फिर ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार अगर ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट निकालना पड़े तो वो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? एक इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट जो है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात मान लो मैंने दी कि अगर मान लो आपको मतलब आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 पता था, और ऑर्डर किसी मैट्रिक्स का आपको उसने दे दिया कि जो ए मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ ए इज 3/3। क्लियर? और आपसे उसने क्वेश्चन में बोला फाइंड करनी है आपको ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट। तो ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? बोलो। 1/5 के। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए के, यानी 1/5 के। सर ऐसे कैसे? चलो एक काम करते हैं, इसके लिए भी यहीं से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मुझे इसके लिए यानी क्या निकालना पड़ेगा? पहले ए इनवर्स और डिटरमिनेंट एडजॉइंट है ना, पर उस पर भी आते हैं। पर ये ध्यान रखोगे पहले, बोलो हाँ, कि ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। डन? बोलो हाँ। नेक्स्ट आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है इफ, अगर मान लो, जरा आप इस बात पे ध्यान देना, यहां तक समझ आ गया बेटा? बोलो हाँ। ठीक है। तीसरा, इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर कोई कांस्टेंट किसी मैट्रिक्स के साथ और उसका डिटरमिनेंट करने की बात है, तो याद रखना, जो कांस्टेंट होता है ना किसी मैट्रिक्स के अंदर से, जब डिटरमिनेंट के रूप में बाहर निकाला जाता है तो वो कांस्टेंट n टाइम्स बाहर आता है। क्यों? क्योंकि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कोई कांस्टेंट बाहर आ सकता है। एग्जाम्पल के तो जिसमें कि वेयर n का मतलब क्या है? वेयर n इज ऑर्डर, वेयर n इज ऑर्डर। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करी जाए, मैंने कहा कि जैसे कि 2, अगर यहाँ पे n का मतलब क्या है? ऑर्डर। अगर 3/3 का ऑर्डर है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो ऑर्डर 3/3 का है, तो n का मतलब 3 हो जाएगा। अगर ऑर्डर 2/2 का है, क्योंकि मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट जो किया जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, तो ये दोनों तो सेम ही होंगे। पहले तो ये ध्यान रखना, कभी मन में क्वेश्चन आए कि सर ये दोनों सेम होंगे अलग अलग होंगे? सेम होंगे। n की वैल्यू 2 कहलाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में ऑर्डर जो है 4/4 का है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 4/4 के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 4 कहलाएगी। क्लियर है? बोलो हाँ। अब अगर मान लो क्वेश्चन में उसने कहा इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5। मैं 3 क्वेश्चन करूंगा, आराम से समझना बेटा, है ना। अगर मान लो उसने कहा डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5 है एंड ऑर्डर ऑफ a इज 3/3, तो फाइंड करना है आपको किसी क्वेश्चन में, मान लो फाइंड करना है 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a।
या 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले कॉन्सेप्चुअली समझो बेटा, पहले कैसे करेंगे। जो ये 2 है, ये 2 कितने टाइम्स बाहर आएगा, ये 2 n टाइम्स बाहर आएगा, तब जाके डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। और अभी मैंने बताया ताजा ताजा n का मतलब क्या है, 3/3 ऑर्डर के अकॉर्डिंग n का मतलब 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, 5 के। तो 8 5 जा 40। आया समझ, बोलो हाँ। नहीं आया समझ। एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, पहला एग्जांपल हो गया। अब मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान से समझना। अगर मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 है और ऑर्डर है ऑफ ए मैट्रिक्स इज 3/3 का। डन। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको पहला क्वेश्चन है 5A ट्रांसपोज का होल का डिटरमिनेंट निकालना है। पहला क्वेश्चन, इसी के अंदर 2 क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और एक दूसरा क्वेश्चन है ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट निकालना है। क्या हो गया हमारा, पहले यही करते हैं। रेडी। अब वेट, तो अभी मैंने क्या बताया सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ध्यान से समझो बेटा। तो मैंने आपको क्या बताया इसमें कि जो कांस्टेंट होता है ना 5, जैसे मुझे निकालना है 5 ट्रांसपोज ए का होल का डिटरमिनेंट निकालना है। तो जो 5 है, यानी कोई भी कांस्टेंट अगर डिटरमिनेंट के अंदर लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट n टाइम्स बाहर आएगा। कितने टाइम्स बाहर आएगा, n टाइम्स बाहर आएगा, तब जाके ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट बचेगा। 5 की पावर कितना रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 हो जाएगा। ट्रांसपोज ए का डिटरमिनेंट नॉर्मल डिटरमिनेंट के बराबर होता है, जो कि हमारे को दे रखा है। क्लियर है। 5 5 जा 25 इंटू 125 इंटू 7, तो 1 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 7 कम 7 और 1 8। आया समझ, बोलो हाँ। फिर इसी में दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। ये तो पहला पार्ट हो गया। अगर मान लो दूसरा पार्ट ये कहता है कि ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट चाहिए। क्या बोला, ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट चाहिए। तो अभी हमने सीखा ताजा ताजा कि ये ट्रांसपोज के मतलब नॉर्मल डिटरमिनेंट अपोन में चले आएगा, यानी आंसर क्या हो रहेगा 1/7। आया बेटा समझ, बोलो हाँ। ये समझ आया। एक बार प्लीज सभी फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। आकृति, सिया, मनासा, प्रसून, भूमिका, शगुन, आयुष, गीता, परी, शिवांगी, अजरा, साक्षी, खुशी, अंकित और शारुल। आया समझ बेटा। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। डन। रेडी। अब वेट, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब जितनी बातें मैंने अभी तक बताई है वो सारी रिपीट हो जाएंगी इस क्वेश्चन में। मान लो अगर ये प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ए का अगर आपको डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना पड़े तो एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से बात करते हैं बेटा। मान लो मैं दो क्वेश्चन करूंगा, पहले ध्यान से समझना। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड ऑर्डर ऑफ या ऑर्डर ऑफ ए इज 3/3। डन। तो आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए ना करके एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो खुद सोचो, इस बार हमें मैट्रिक्स भी पता फिर भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। या ऑफ कोर्स पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, जरा इस बात को समझते हैं। रेडी। देखिए कैसे, अगर आप ध्यान से देखो तो एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट का एक फॉर्मूला होता है। क्या बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 दिख रहा है, बोलो हाँ। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें नहीं पता, पता है, चलो n का मतलब 3 हो गया। तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 5, 5 का स्क्वायर यानी 25। ये समझ आया, बोलो हाँ। चलो एक काम करते हैं, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल के साथ अब मैं सारी बातें रिवाइज कराऊंगा। रेडी। मान लो इफ एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 225 दे रखा है एंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स भी दे रखी है। ऑर्डर ऑफ ए इज
3/3 एंड साथ में फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला पॉइंट नॉर्मल डिटरमिनेंट फाइंड करना है, दूसरा पॉइंट 2 टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज ए का होल का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तीसरा पॉइंट ठीक है ए ट्रांसपोज अपॉन 4 का होल का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। रेडी? अब मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट कितना गिवन है हमारे को 225। एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? सबसे ऊपर लिखा हुआ है एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग n क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग n क्या है? n है 3। क्लियर? तो ये आ गया 225। तो मैं यहीं पे आगे करना चाहूंगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो गया? यहां से आगे बढ़ जाऊं? बना रहे बोलो हाँ। तो डन। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि यहाँ पे क्या है? ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। पर जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो कई बच्चे मॉडुलस सोच बैठते हैं। नहीं बेटा, डिटरमिनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। डिटरमिनेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है। तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? +-15। पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो हाँ। अब पहला पॉइंट तो क्लियर है सर, उसके अंदर तो एक और क्वेश्चन पूछा गया है या ऑफ कोर्स दूसरा पॉइंट अगर आप देखते हो तो उसने कहा है 2A ट्रांसपोज का होल का डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना है। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, अगर कोई भी कांस्टेंट उसी डिटरमिनेंट के सिंबल से बाहर खींच के लाना है तो आपको क्या करना होगा? 2 को n टाइम्स लिखना पड़ेगा। क्या? 2A का ट्रांसपोज का होल का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स बाहर आएगा? n टाइम्स बाहर आएगा, तब जाके ट्रांसपोज ए का होल का डिटरमिनेंट बचेगा। ये कितना रहेगा? 2 की पावर 3। तो ये ट्रांसपोज ए का होल का डिटरमिनेंट हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये हो गया इंटू में ट्रांसपोज ए की जगह नॉर्मल डिटरमिनेंट पावर। और 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? +-15। तो 15 यानी +-120। आया समझ? बोलो हाँ। ठीक है। सेम इसी तरीके से तीसरा पार्ट, क्या बोला मैंने? तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट को भी अगर आप देखो तो ट्रांसपोज इन ना कह के इसने इनवर्स बोला है। ये इनवर्स का सिंबल है। तो मेरे बच्चों जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट डिनोमिनेटर में सही, तो पहले इस कांस्टेंट को कितने टाइम्स बाहर निकालूंगा? n टाइम्स, तब जाके ए इनवर्स का होल का डिटरमिनेंट बचेगा। तो 1/4 की पावर कितना रहेगा? 3। और ट्रांसपोज इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर, यानी 4 चौक 16 चौक 64 इंटू +-15। तो एट द एंड आंसर क्या गया? +-15/6। आया समझ? बोलो हाँ। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, यहाँ तक समझ आया? क्या बेटा कौन सा स्टेप रिपीट करना है? कौन सा वाला स्टेप पूरा करना है बेटा? ये मेरी बात फिर से समझना, अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट दे दे तो एडजॉइंट ए का होल का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-, वाले स्टेप को ध्यान से देखो। क्लियर है? बोलो हाँ। फिर उसके बाद n का मतलब ऑर्डर होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए स्क्वायर रूट करा, स्क्वायर रूट करके प्लस माइनस आ गया। क्लियर? थर्ड का लास्ट। ओके। तो ये ए का ट्रांस इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ये क्लियर है? फिर 1/4 के होल की पावर 3 1/64 हो गया, और ये आ गया 62 प्लस माइनस आंसर आ गया। आया समझ? तो +-15/64 आया। ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट चाहे ऊपर हो या नीचे, वो कितने टाइम्स बाहर आएगा? n टाइम्स बाहर आएगा। n टाइम्स यानी 3 टाइम्स बाहर आ गया। तो 4 चौक 16 चौक 64 लिख दिया मैंने। डन। आया समझ? क्लियर है? बोलो हाँ।
नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी। अब तो नंबरिंग स्टेप पे आते हैं। जिस प्रकार बेटा जी ए बी का फुल का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के होता था, इस प्रकार एडजॉइंट ए बी एडजॉइंट ए बी या जॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट बी टू एडजॉइंट ए के बराबर होता है। क्या याद रखना, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होता है। एग्जाम्पल के तौर मान लो आपको किसी क्वेश्चन में एडजॉइंट ए पता है 2 1 3 5 एंड आपको एडजॉइंट बी पता है क्या 4 0 6 और 7, और आपसे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड एडजॉइंट ए बी। अगर मान लो आपको नहीं पता होता तो आप ज्यादातर ए और बी की मल्टीप्लाई कर देते, जो कि नहीं है। हमेशा याद रखना एडजॉइंट ए बी का मतलब क्या है, एडजॉइंट ए बी का मतलब है एडजॉइंट बी की एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है, बोलो हाँ। एडजॉइंट बी कितना है हमारा क्वेश्चन में 4 2 6 7 2 1 3 5। क्लियर, बोलो हाँ। अब इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 2 जा 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई करना आता है। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से आएगा 4 प्लस 0, फिर से किसकी बात होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 7 की 2 3 से, तो 6 जा 12 7 3 जा 21 1 जा 6 7 5 जा, चलो बोलो हाँ, बोलो हाँ। 8 4 3 और 3 33 और 41 आया समझ? क्लियर, बोलो हाँ। यानी प्लस माइनस, अच्छा ओहो सॉरी बेटा, ये तो नीचे इंटू रहेगी ना। सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला है बेटा सभी ने, मैंने गलती कर दी। प्लस माइनस 50 नीचे की तरफ से आएगा तो इन दोनों की इंटू रहेगी, सॉरी 4 प्लस माइनस 4 इंटू 50 जो भी आएगा वो आंसर लिखना है, ठीक है, नीचे की तरफ ही आएगा। सॉरी बेटा, भूमिका शिवांगी खुशी सही है। ओके, अब मैं समझा अंकित क्यों कह रहा था बार बार लास्ट समझ नहीं आया, कैन यू प्लीज सीधा यूं ना कैसा क्या गलत कर रहे हो है, मैं कोई स्कूल का टीचर थोड़ी हूँ जो प्रैक्टिकल में नंबर कम दूंगा, के बताया करो के, जल्दबाजी में हो। डन, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना? पर बेटा इसी तरीके से ए बी का होल का इनवर्स की भी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या ए बी का होल का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको 2/2 की भी हो सकती है, 3/3 की ज्यादा देता है ऐसे कुछ। मान लो 3 1 5 दिया और बी इनवर्स आपको निकाल के दिया 1 4 6 7, और आपसे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है ए बी का होल का इनवर्स। तो अब आप देखो, अगर मान लो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता होती ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि ए बी का होल का इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बी इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए। बी इनवर्स तो दे रखा है, इनवर्स तो दे रखा है, और ए इनवर्स हम निकाल कैसे, डिटरमिनेंट को एडजॉइंट ए से डिवाइड करके, याद है लास्ट क्लास, डिटरमिनेंट को एडजॉइंट ए से डिवाइड करके। तो पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे ए का, डिटरमिनेंट कितना आएगा 15 - 2 यानी 13। एडजॉइंट ए निकालते समय ध्यान रखना है दोस्त वर्ड को, पहले यहाँ पे 5 आएगा, -1 -2 और 3, यानी इन दोनों के साइन चेंज होंगे और जिस प्लेस को भर रहा था वहां की रो और कॉलम छिपा देंगे। डन, ट्रांसपोज मतलब रो का कॉलम, 5 -1 -2 और 3, फिर बोलो हाँ। अब वेट, तो ए इनवर्स कितना आ गया हमारा, इनवर्स आ गया 1/3, 5 -1 -3, 1/13 को तो बाहर कर सकते हो कांस्टेंट अगर सब में हो तो, ठीक है, 5 - 3 सॉल्व कर लोगे अपने आप से, जल्दी बताइए सॉल्व कर लोगे? यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, जिस प्रकार ए बी का होल का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, इसी प्रकार ए बी का होल का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, और एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होती है।
क्लियर है, बोलो हाँ। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं बेटा, ये भी प्रॉपर्टी क्लियर है। अब सुनो मेरे बच्चों, अब छोटी छोटी बारीकियां को लेकर के हमें ध्यान रखना है। अगर किसी क्वेश्चन में बोले इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बोले सिंगुलर मैट्रिक्स बोले, या फिर इफ ए इज नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोले। नॉन इन्वर्टिबल मतलब का इनवर्स फाइंड ना किया जा सकता, यानी ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। या फिर सॉल्यूशन जो होते हैं, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है, सिस्टम एस मैनी, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, या तो नो सॉल्यूशन बोल दे, या फिर मैनी सॉल्यूशन बोल दे, या फिर इसी में इनकंसिस्टेंट बोल दे, कंसिस्टेंट बोल दे। याद रखना सबका मतलब एक ही है, तो इन सब का मतलब है कि यानी डिटरमिनेंट 0 के बराबर है, बराबर है, डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। चले बोलो हाँ, डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। चले बोलो हाँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और बातों की तरफ बढ़ते हैं आगे। ए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा, इफ ए इज इक्वल टू 3 5 4 2 माइनस एक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, द सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स देखते के साथ ही आपके माइंड में क्या क्लिक कर जाना चाहिए, लो सिंगुलर मैट्रिक्स देखते ही इसका मतलब हमारे माइंड में जाना चाहिए कि उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर है। याद रखोगे, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बोले तो भी डिटरमिनेंट 0। इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता, इनवर्स एग्जिस्ट तब नहीं करता जब हमारा डिटरमिनेंट 0 आ जाए, क्योंकि ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, यानी डिटरमिनेंट ही 0 होगा तभी बिगड़ गया। इन्फिनिटी यानी मैनी सॉल्यूशंस हो गए, यानी नो सॉल्यूशन कह सकते हैं, या फिर अलग से ये भी कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट। इन सब का मालिक एक ही है, क्या, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। क्लियर है, बोलो हाँ, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। जैसे कि जैसे उसने सिंगुलर मैट्रिक्स बोला तो आपके माइंड में तुरंत डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाना चाहिए। 3 5 4 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। 3 की इंटू किससे होगी, 2 माइनस एक्स से, 4 की इंटू किस 5 से। क्लियर है, 3 2 जा 6 माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0, माइनस 3x माइनस 14 इक्वल टू 0, माइनस 3x इक्वल टू 14, तो x के लिए आ गई माइनस के 14/3। आया समझ, बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ, बोलो हाँ। वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। अगर मान लो, तो बोलो मैंने, अगर मान लो क्वेश्चन में, ये तो चलो एक एक नंबर की ऐसी बातें थी तो आपको पता होनी चाहिए। अगर वेट, एक और चीज इसी से रिलेटेड, अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई की जाए ना तो आइडेंटिटी आता है, तो ए इनवर्स ए भी क्या होता है, आइडेंटिटी। याद रखोगे, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। पे हमारी बुक के बहुत ही सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मान लो जैसे कि, और एक और चीज, पहले तो इस प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं एक और प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूंगा। क्या, अगर किसी आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी गायब हो जाती है। आइडेंटिटी हो या ए टू आइडेंटिटी। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ये कहा, इफ एक ए मैट्रिक्स है ई 5, नहीं चलो, हाँ चलो यही ले लेते हैं, 3 5 4 2, ठीक है। और आपको पहले तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में ऐसे बोलता है, शो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस की आइडेंटिटी टू 0, ठीक है, वो आप कर लेना, ये तो जान के मैंने ऐसे ही लिखा है रैंडमली। पर इसके बाद जो क्वेश्चन बोलता है ना, हेंस फाइंड ए इनवर्स, इसका मतलब ये हो गया
कि आपको इस इक्वेशन का यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले इसका यूज करना है फिर सॉल्व करना है। सर ऐसे कैसे? बताता हूं। ए इनवर्स निकालने की पहले तो शो कर दोगे, अब आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन का यूज कैसे किया जाता है वो समझो। आपको क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई यानी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। ये भी ध्यान रखना, गलती से कभी उससे मत निकाल देना देसी तरीके से, एडजॉइंटेड डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, उससे नहीं करते। जब भी यूज प्रोडक्ट, हैंस फाइंड, हैंस वर्ड यानी इसका यूज करके, ठीक है। ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स ए कितना होता है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ गायब हो जाती है। ये आइडेंटिटी हो गया, 5 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कांस्टेंट के साथ गायब नहीं होगी, क्लियर है। तो अगर आप नोटिस करो तो a माइनस 5 आइडेंटिटी प्लस 6 ए इनवर्स, और मुझे चाहिए ए इनवर्स, तो 5 आइडेंटिटी माइनस ए, क्लियर। तो ऐसे में मैंने, अगर आप नोटिस करो तो मैंने कोई भी डिटरमिनेंट नहीं निकाला, एडजॉइंट नहीं निकाला। कैसे? क्वेश्चन में क्या आएगा, एक मैट्रिक्स क्या आएगी, ई 5 4 2, डन। 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 5 माइनस 5 0, माइनस के 4 5 माइनस 2। अब एट द एंड हमें चाहिए ए इनवर्स, तो ए इनवर्स किसके बराबर हो गया, 1/6 2 माइनस 5 माइनस 4 और 3। आया समझ? बोलो हाँ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी जब भी हैंस फाइंड ए इनवर्स बोले तो आपको अपना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना है। मेरी बात समझ गए मेरे बच्चों? ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर है, डन। के ऊपर एक 6 नंबर का बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यूज प्रोडक्ट वाला। उसी को कोई पूछना है क्वेश्चन अभी? ऐसे नहीं करते इक्वेशन को, ए इनवर्स से ऐसे डिवाइड नहीं करते, डिवाइड करने का कोई प्रोसेस नहीं होता मेरे बच्चा, है ना। मान लो इसी से रिलेटेड कभी कभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। मान लो उसने कहा इफ x इज द मैट्रिक्स, x की जगह मैंने p नाम दे दिया, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, फाइंड मैट्रिक्स p if where 2 1 3 5 p -1 4 6 1 और 0 1 2 3 ऐसे करके दे दिया। तो आपको पता है क्या करना है, इसको नाम दे देना a p p इज इक्वल टू c। अब मुझे p चाहिए, तो आप पहले a को हटाने के लिए डिवाइड में नहीं ले जाते, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे करिए तो इसके भी लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे। आइडेंटिटी हो गया, लो हाँ, फिर ये पी बी हो गया, ए इनवर्स पी। अब पी बी क्या, पी बी बी इनवर्स ए इनवर्स पी इनवर्स। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, अगर लेफ्ट हैंड साइड के राइट में मल्टीप्लाई करी है तो राइट हैंड साइड की भी राइट में मल्टीप्लाई करूंगा, ये रूल होता है। पी आइडेंटिटी इक्वल टू ए इनवर्स सी बी इनवर्स, यानी कि अगर आपको पी मैट्रिक्स चाहिए तो आपको ए इनवर्स सी और बी इनवर्स, ये 3 चीजें चाहिए। अब किसी भी ए मैट्रिक्स का, जैसे अगर मान लो अगर आपको ए मैट्रिक्स ऑलरेडी पता है 2 1 3 5, तो क्या आप ए इनवर्स निकाल सकते हो? अगर आपको बी मैट्रिक्स पता है -1 4 6 1, क्या आप बी इनवर्स निकाल सकते हो? बस आपको यहाँ पे बी इनवर्स और यहाँ पे ए इनवर्स रखना है और सी की जगह सी रखना है। किसी भी दो मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई कर लेना, फिर आराम से सॉल्यूशन कर लेना। आया समझ? यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स के इनवर्स को यूज करना है तो हम कर सकते हैं, क्लियर। पर किस तरीके के क्वेश्चन में यूज होता है वो मैंने आपके सामने रख दिया। आया समझ? कोई बात नहीं मेरा बच्चा, आया समझ? जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दीजिए मेरे बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जी दोबारा बता देता हूँ। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में ना अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाएंगे। इसको करना इसी तरीके से होता है, क्योंकि पी मैट्रिक्स कभी कभी कई बच्चे एबीसीडी मान लेते हैं। भाई 3, अगर मान लो एक बार को 2 मैट्रिक्स होती तो आप सबसे बेस्ट है एबीसीडी मान लो। पर अब इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया, क्लियर। तो मेरे को पी खाली करना है,
तो पी के लेफ्ट में भी एक मैट्रिक्स है और राइट में भी एक मैट्रिक्स है, तो लेफ्ट वाली मैट्रिक्स को हटाने के लिए लेफ्ट के इनवर्स से मल्टीप्लाई करी और राइट वाली मैट्रिक्स को हटाने के लिए राइट के इनवर्स से मल्टीप्लाई करी। तो एट द एंड मैंने क्या किया, लेफ्ट वाले को हटाने के लिए लेफ्ट से मल्टीप्लाई जब करी तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई बोथ साइड, फिर ऐसी बी हटाने के लिए बी इनवर्स से राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स के साथ होता है तो गायब कर सकते हैं, तो वो मैंने वो लिखा है। आया समझ? फिर जैसे ही एट द एंड पी खाली हो गया तो अब आपको ए इनवर्स बी इनवर्स और सी की जरूरत है, तो एक से ए इनवर्स निकाल देना एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करके, और बी से बी इनवर्स निकाल देना एडजॉइंट बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी करके। क्लियर है? आया समझ? बोलो हाँ। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं मेरे बच्चों। इफ ए, एक तो एक चीज याद रखना, ए बी, पहली बात तो ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, मैंने पर ये भी नहीं कहा हमेशा नहीं होता, हो सकता है। अगर ए बी बी ए के बराबर है ना, क्या अगर ए बी बी ए के बराबर है तो ये भी कंफर्म है वो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होगा। के बराबर होगा? आइडेंटिटी के बराबर होगा। पहली बात तो ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, पर अगर ए बी बी ए के बराबर है तो ये आइडेंटिटी के बराबर होगा। आया समझ? बोलो हाँ। कोई दिक्कत? यस और नो? आया? कोई ऐसी बात अब आप जो पूछना चाहते हो? ऑलमोस्ट तो एक नंबर की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको काफ़ी हद तक ट्राई करने हैं, काफ़ी हद तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फेस करने को मिलती है वो काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व हो चुकी हैं। पर नेक्स्ट क्लास में यानी सैटरडे की क्लास में जो हमारी क्लास होगी उसमें आप अपनी तरफ से जो मर्जी डाउट हो वो पूछ सकते हो। ये बात समझ गए? अपनी बुक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो प्लीज़, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे नंबर पर 9213271580 पे या फिर 9891390139 पे आप अपनी तरफ से डाउट्स की पिक क्लिक करके ग्रुप में या पिक क्लिक करके मुझे पर्सनली पहले ही शेयर करके चलना। उससे क्या होता है ना, हमारा और आपका दोनों का टाइम सेव होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? जो भी डाउट आए मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, ग्रुप बन गया होगा तो, है ना? पर आप अपने डाउट्स मेरे को भेजते चलिएगा जिससे कि हमारी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना आए। किसी को कुछ पूछना है? आकृति, क्या, मनासा, प्रसून, भूमिका, शगुन, आयुष, गीता, परी, शिवांगी, अजरा, साक्षी, खुशी और अंकित, क्या किसी को कुछ पूछना है बेटा? के मन की कोई बात? चलिए, मेरी तरफ से ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ बड़े क्वेश्चंस आपके कल परसों डाउट्स के रूप में आ सकते हैं। अपनी बुक को प्रायोरिटी बेसिस पे पूरा करके रखना फिर भी, और इसके नोट्स जरूर बना लेना। मेरी बच्चों प्लीज एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर जरूर मेंटेन कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने साल के शुरू में कह दिया था आपसे। एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर में अपने नोट्स बहुत सिस्टमेटिकली बनाते चलना, ये बातें हमेशा याद नहीं रहने वाली, ठीक है? ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है बेटा शिवांगी। ए की अगर ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, बताया था मैंने। ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, या ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आता है। ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।